कक्षा 6 अध्याय 9 व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। जो अपने सामाजिक में पाठ पढ़ाया था वो आगे हम इसको पढ़ते हैं। मुखियाओं के लिए किया गया है। ये थे जैसे चोल, चेर तथा पांड्या, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिणी भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोल का पतन पुहार या कावेरी पट्टिनम तथा दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहार की मांग करते थे। कर की बजाय क्या करते थे? उपहार लेते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों में से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे और बाकी अपने समर्थकों को, नाते रिश्तेदारों, पहाड़ियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कविताओं ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं, जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे, जो कवियों को ये दिया करते थे। इनके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। उनके बारे में हमें उनकी मां गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। कहाँ के? दक्षिणापथ के स्वामी। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। क्या तुम बता सकती हो कि श्री सातकर्णी तटों पर नियंत्रण क्यों करना चाहता था? भाई, उन तटों पर क्यों नियंत्रण करना चाहता है, इसके बारे में बात करेंगे। देखो, वह क्या था? रेशम मार्ग की कहानी है। रेशम मार्ग की कहानी के बारे में आपको हम बताते हैं। रेशम क्या है? रेशम एक कीड़े से जो मलमूत्र त्यागता है, उससे रेशम प्राप्त होता है और अच्छे किस्म के कपड़े बनाए जाते हैं। तो देखो, रेशम मार्ग के बारे में बात करते हैं। देखो, कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकलकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की